मेरी शादी एक नामर्द से हो गई, लेकिन मैं उसके साथ बहुत खुश थी क्योंकि मेरा पति एक बहुत अच्छा इंसान था और उसके पास पैसे रुपये की भी कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुझे चक्कर आया तो मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। चेकअप के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पति की यह खबर सुनकर मेरे पति ने जो मेरे साथ किया, यह सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा पति नामर्द, शादी के 2 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और यही बात मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी सज़ा बन गई। और जब मुझे पता चला कि यह बच्चा किसका है तो मेरे सर पर से आसमान गिर पड़ा। कभी कभी सब कुछ इंसान की सोच पर नहीं होता है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम सुगंधा है। मेरी उम्र लगभग 35-36 साल की हो चुकी है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन से ही गुजर चुके थे और मेरे ऊपर मेरी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी थी। छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपनी बहनों का पेट पाल रही थी। कुछ दिन बाद मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करवा दी। अपनी दोनों बहनों की शादी के बाद अब मैं घर पर बिल्कुल अकेले हो गई थी। माँ बाप का साया तो बहुत पहले ही छूट गया था और अब मेरी बहनें भी पराई हो गई थी। अकेलेपन की वजह से अब मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसी शादी की ज़रूरत महसूस होती थी जो मेरी तन्हाई को दूर करे, मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दे। मेरे घर पर कोई नहीं था कि मेरी उम्र ज़्यादा होने के वजह से मेरे लिए कोई रिश्ते भी नहीं आते थे। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन कुछ हुआ, जो कि एक दिन मैं बाज़ार में गई। वहाँ मेरी बहुत पुरानी सहेली मुझे मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिले थे। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हो गए थे। उसने अचानक मेरी शादी के बारे में पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के करीब हो गई है। उनकी शादी हुई थी पर उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उसका भाई अपनी पत्नी को औलाद की खुशी नहीं दे सकता था। मेरी सहेली के घर में पैसे रुपए की कमी नहीं थी, बस एक कमी थी तो उसके भाई में थी। वह औलाद नहीं पैदा कर सकता था। अभी वह मुझसे यही सब बातें बता ही रही थी कि मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि तुम अपने भाई की शादी मुझसे करवा दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाऊँगी और ना ही तुम्हें किसी बात के ताने दूंगी। मेरी बातें सुनकर मेरी दोस्त हैरान हो गई। उसने कहा कि इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद भी तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो। तभी मैंने उससे कहा कि इस तरह अकेले जीने से अच्छा है कि तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और वह मेरा सहारा। आखिर मैं कब तक अकेले रहूंगी? मेरा हाल तो ऐसा है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मेरी सहेली मेरा यह फैसला सुनकर तो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसके घर में भी किसी औरत की ज़रूरत थी। उसकी उसकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। उसका भाई अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं यह बात अपने भाई से पूछकर बताऊंगी। वैसे तो तुम इस शादी के पक्का ही समझो क्योंकि मेरे भैया को तुम्हारी जैसी किसी साथी की ज़रूरत थी। 1 से 2 दिन गुजरने के बाद मेरी सहेली मेरे घर आई और यह बहुत खुश थी। उसने कहा, भैया उस शादी के लिए तैयार है पर उनकी एक शर्त है। मैंने घबरा कर पूछा, क्या शर्त है? तो उसने कहा, यही कि उसका भाई यह चाहता है कि दुनिया को उसके नामर्द होने का बात नहीं पता चले। मैंने कहा, बस इतनी सी बात, तुम और तुम्हारे भाई इस बात के लिए बेफिक्र रहो। मैं भला क्यों दुनिया को बताऊंगी कि मेरा पति नामर्द है। अगले कुछ महीनों में मेरी और राकेश की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। लोग देखकर हैरान थे कि एक अकेली लड़की कैसे इतना अच्छा रिश्ता हो गया। मैंने यह बात अपनी बहनों को भी नहीं बताई थी कि मेरा पति नामर्द है और मेरे पति का यह राज मेरे सीने में दफन होकर रह गया था। मैं दुल्हन बनकर राकेश के घर आ गई तो यह देखकर हैरान थी कि राकेश का घर तो एक आलीशान बंगला था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे घर में मेरी शादी होगी। मेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। सुहाग की सेज पर बैठी मैं अपने पति राकेश का इंतज़ार कर रही थी, पर राकेश जब कमरे में आए तो उनके अंदर इस कमी को लेकर परेशान थी कि पर
मैं एक मैच्योर थी, इसलिए मैंने ही पहल की और उनका हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिलाया कि यह बात कभी भी हमारे कमरे से बाहर नहीं आएगी और ना ही मैं आपको इस बात के लिए कभी कुछ कहूँगी। मेरे इतना कुछ कहने समझाने के बाद राकेश का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए मेरे हाथों को में तोहफ़ा के रूप में अंगूठी पहनाई और कहने लगे कि तुम्हें देखकर लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब बहुत खुश हूँ, मगर मुझे क्या पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का आजमाइश साबित होगा। मैं और राकेश अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। राकेश ने मुझे कहा कि मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। राकेश ने मुझे पहली पत्नी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब काफ़ी दिनों तक उन्हें बच्चा पैदा नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने राकेश से ही बहुत कमियां बताई और जब यह बात राकेश की पहली पत्नी को पता चला कि वह कभी बाप नहीं बन सकते, तो उन्हें छोड़कर चली गई। राकेश ने बताया कि दूसरी शादी के बारे में उन्होंने इसलिए नहीं सोचा कि दूसरी पत्नी भी अगर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मुझे यह सदमा बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैंने सब कुछ जानते हुए इनसे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसीलिए उन्होंने मुझसे शादी किया। मेरे दिल में भी बच्चे की तमन्ना थी, पर मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता था कि मेरे पति मुझे औलाद नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने औलाद की ख्वाहिश को अंदर ही मार दिया था और राकेश को यकीन दिलाया कि मैं आपसे कभी बच्चे की ख्वाहिश नहीं रखूंगी। गुजरते दिन के साथ मैं राकेश के घर में अपनी जगह बनाती जा रही थी। मैं राकेश और उसके पिता की खूब सेवा करती थी। शाम के वक्त हम सब एक साथ राकेश की ऑफिस आने में लेट हो जाता, इसीलिए मुझे बोरियत होती थी, तो मैं अपने ससुर जी से बातें करती। उनका भी दिल बहल जाता और मेरा भी वक्त गुजर जाता। मेरी शादी को 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक दिन हम सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तभी अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं गिरते गिरते बची। मेरी हालत देखकर राकेश ने मुझसे कहा, लगता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, अपने खाने पीने का तो ख्याल रखती नहीं हो, ठीक से खाना खाया करो। बाद में हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे ताकि तुम खाना अच्छी तरीके से खाने लगो और तुम्हारे अंदर की कमजोरी भी दूर हो जाए। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर राकेश ने मेरी एक ना सुनी। ऑफिस जाने की बजाय वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने जो बात बताई उसे सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी सन्न रह गए। डॉक्टर ने बड़े खुश होकर खबर सुनाई थी, पर खबर सुनते ही दोनों के चेहरे की हवैया उड़ गई थी। मैं और राकेश बहुत ही अजीब नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे कि मुझे और राकेश को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता था कि राकेश कभी बाप नहीं बन सकते, तो फिर यह बच्चा किसका? आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? डॉक्टर के हाथ से राकेश ने रिपोर्ट ली और बिना कुछ कहे बाजू से मुझे पकड़कर गाड़ी तक ले आए और इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई कि मेरी चीख निकल गई। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हम दोनों घर पहुँचे तो मेरे ससुर जी हमारे इंतज़ार में बाहर बैठे हुए थे। हम दोनों को घर आता देख फिक्रमंदी से पूछने लगे, अब बहू की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? राकेश के गुस्से का पारा हाई था। उन्होंने गुस्से में कहा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है। जब भी यह बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि यह बच्चा मेरा नहीं है। राकेश की बातें सुनते ही मेरे ससुर जी हैरानी से कहने लगे कि यह कैसी बातें कर रहे हो। हाल में पड़े सोफे पर मैं गिर पड़ी, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बेकसूर थी, लेकिन मेरा पति चीख चीख कर मुझे बेइज्जत कर रहा था। राकेश की बात सुनकर मेरे ससुर जी गुस्से में कहने लगे, थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो। इस तरह अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कुछ तो शर्म करो। अपने ससुर की बातें सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने रोते हुए राकेश से कहा कि मैं नहीं जानती कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। राकेश ने गुस्से में कहा, तो तुम तो चुप ही रहो। आज मुझे समझ आ गया कि आखिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी, और तुमने मुझसे शादी इसीलिए की क्योंकि तुम्हें अच्छी तरीके से पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता था, इसीलिए तुम्हारे हर सुख को
बर्दाश्त कर सकूं, लेकिन तुम गलत थी क्योंकि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी और के बच्चे को अपना नाम तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। मेरे ससुर जी ने राकेश को समझाने की बहुत कोशिश की, पर राकेश गुस्से में पागल हो चुके थे। वे कुछ नहीं जानने और समझने को तैयार ही नहीं थे। राकेश ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। रोते बिलखते मैं अपने घर वापस आई। मेरा और राकेश का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था शायद वहीं पर ख़त्म हो गया था। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, पर मुझे अभी भी राकेश की परवाह थी क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं सारी रात रोते रही और रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे पता नहीं चला कि मेरी आंख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननद खड़ी थी। मैं रोते हुए उसके गले लग गई, रोते रोते उससे कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मेरी सहेली समझाते हुए कहने लगी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सहेली मुझे समझा बुझा कर चली गई। मुझे अपनी सहेली की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिर यह सब वह कैसे ठीक कर सकती है। बहुत सोचने विचारने के बाद मेरे दिमाग में यह बात आई कि कहीं मेरे ससुर ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में राकेश के अलावा अगर मर्द था तो वह मेरे ससुर थे। दिन रात यही मेरे साथ रहते थे। राकेश तो ऑफिस से घर आने में कभी कभार रात के 12 बजा देते थे। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में सो जाती थी और मेरे ससुर जी कहीं ना कहीं मेरे साथ। यह सब सोचते सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उनका मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज़्यादा ख्याल रखना आज मुझे खटक रहा था। इसी सोच विचार के बाद किसी तरह मैंने इस हफ्ता गुजार दिया और हर गुजरते दिन मैं भगवान से बस यही दुआ करती थी कि भगवान मुझे बेकसूर साबित कर दो और मैं अपने पति के साथ दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकूं। मेरी दोनों बहनें अपनी अपनी ज़िंदगी में मग्न थी। उन्हें मेरी ज़रा सी भी परवाह नहीं थी, जबकि मैंने उन्हें माँ बाप की तरह पाला था। एक हफ्ते के बाद मेरी ननद मेरे पति राकेश के साथ मुझे लेने आई। मेरे घर पर राकेश को दरवाज़ा पर देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राकेश मुझे लेने कैसे आ गए, लेकिन मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि वो मुझे दोबारा लेने के लिए आए हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का मौका दे रहे हैं। बिना कुछ पूछे उन दोनों के साथ गाड़ी में जाकर मैं बैठ गई, पर घर पहुंची तो मैंने देखा घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था और मेरे ससुर जी ने बहुत खुशी मन से मेरा स्वागत किया। यह सब देखकर मैं हैरान थी, आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरी सहेली ने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया और मुझसे कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया। मैंने हैरत की नज़र से राकेश की पर डाला तो राकेश सिर झुकाए शर्मिंदगी से खड़े थे। मेरी सहेली यानी कि मेरी ननद सारा कुछ सच मुझे बताने लगी। यह सब जानने समझने के बाद भैया फिर दोबारा उसी डॉक्टर के पास गए जिससे पहले कभी उसने बताया था कि कभी वह बाप नहीं बन सकते। लेडीज डॉक्टर भैया को देखते ही पहचान गई, पर जब भैया ने उसे बताया कि मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो वो लेडी डॉक्टर ने भाई को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उनके सर पर आसमान गिर पड़ा। उस लेडी डॉक्टर ने बताया कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी, उनकी पहली पत्नी ही भाई के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करती थी कि वह कभी प्रेग्नेंट ना हो और भाई पर नामर्द होने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। इसीलिए वह पैसे के दम पर डॉक्टर से भाई की झूठी रिपोर्ट भी बनवाई कि भाई को लगे कि वह कभी बाप नहीं बन सकते। यह सब होने के बाद वह दिन रात भाई को ताना मारने लगी। इसीलिए तंग आकर भाई ने खुद ही उस औरत को तलाक दे दी। मेरी सहेली ने यह सब मुझे बताकर फिर से राकेश की ज़िंदगी में मुझे आने का मौका दे दिया था, नहीं तो मैं इसी सोच में के साथ घुट रही थी कि आखिर यह बच्चा किसका है। मैं तो अपने ससुर पर भी शक करने लगी थी। राकेश मुझसे अपने किए पर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसा ही करता। मेरे घर पर आने की खुशी में मैंने और राकेश ने मिलकर केक काटा और मेरे ससुर जी और मेरी सहेली ने हमारे अपने होने का फ़र्ज़ निभाया
था। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रख कर मुझे बहुत सारी दुआएं दी, पर मुझे दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि कुछ लम्हों के लिए ही सही मैंने अपने ससुर जी के ऊपर शक किया। हमारे रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, जिन्हें बहुत प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है। हमारे रिश्ते